बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल हैं जी आप सब की? उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल। और सुबह सुबह बच्चों के लिए मैंने ये बनाया था जी लंच, जिसमें उनके लिए बने था बर्गर बने थे शामी कबाब वाले, साथ में फ़्राइज़ थी और साथ में फ्रूट में सिर्फ मैंने उनको खजूर दी थी। हरम के लिए ये मैंने छोटे से कंटेनर में केचप डाल दी थी क्योंकि उसको चिली सॉस वाली केचप नहीं खानी थी। बच्चे स्कूल चले गए, मैंने अपने बाकी घर के सब काम समेटे और फिर मैं आ गई किचन में। यहाँ पर तकरीबन 12 बजे का टाइम था और मुझे आज के मेन्यू में बनाना था पालक और गोश्त। तो पालक जो है वो एक दिन पहले ही मेरी मदर इन लॉ ने कट करके फ्रिज में रख दी थी। सब्ज़ी वगैरह वो मुझे बना देती हैं, जिससे मेरे काम में काफ़ी ज़्यादा आसानी हो जाती है। तो बस मैंने पालक को निकाला और फटाफट उसको 3 से 4 बार अच्छे से वॉश किया ताकि जो उसके अंदर मिट्टी होती है, रेत होती है, वो निकल जाए। उसके बाद उसको ड्रेन होने के लिए छोड़ा, फिर उसको पॉट के अंदर डालकर रख दिया मैंने चूल्हे के ऊपर ताकि वो बॉयल हो जाए। मीनवाइल मैं यहाँ पर जो है वो गोश्त को कट कर रही हूँ। ये मटन का गोश्त है जिसको मैं अच्छे से साफ़ करूँगी, क्योंकि अगर ज़रा सा भी कुछ भी जो है वो कोई चर्बी, रेशे वगैरह गोश्त के साथ हो तो फिर वो गोश्त मेरे से नहीं खाया जाता। जब तक गोश्त अच्छे से साफ़ नहीं होता मेरी तसल्ली नहीं होती। गोश्त को साफ़ किया, धोकर रख दिया टोकरी में उसको ड्रेन होने के लिए। और यहाँ पर आप देखें पालक पककर आधे जो है, बल्कि आधे से भी कम हो गई है। कहाँ इस पर ढक्कन भी पूरा नहीं आ रहा था और बिल्कुल वो हाफ से कम जा चुकी है। तो पानी जैसे जैसे ड्राई होता जाएगा, पालक कुक होती जाएगी, तो फिर हम इसको साथ के साथ चम्मच हिलाते भी जाएंगे। अच्छा, जब ये मटन को मुझे जो है वो प्रेशर लगाना है, मैंने डाले हैं इसमें प्याज, उसके बाद लहसुन अदरक का पेस्ट डाला है, ग्रीन चिली कुटी हुई जो है उसका पेस्ट डाला है, उसके अलावा नमक, मिर्च, हल्दी और गोश्त के हिसाब से पानी डालकर इसको मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया। फिर उसके ऊपर 2 बड़े साइज़ के टमाटर जो हैं उनको कट करके ऊपर उल्टा करके रख दिया। इसका छिलका हम बाद में रिमूव कर लेंगे। जब प्रेशर आ गया और यहाँ पर जो है वो हमारा गोश्त ऑलमोस्ट डन हो चुका है, 70% वो कुक हो गया है, गल गया है। मैंने टमाटर के छिलके निकाल कर अच्छे से इसको मिक्स किया, चेक किया कि कितनी कसर रह गई है, लेकिन मेरे हिसाब से वो बिल्कुल परफेक्ट था क्योंकि इसको अभी पालक के साथ भी पकना है। यहाँ पर जो है उसी बर्तन के अंदर जिसमें मैंने पालक को बॉयल किया था, उसी के अंदर जो है हैंड ब्लेंडर की मदद से मैं इसको अच्छे से ब्लेंड कर रही हूँ। आप चाहें तो जो ब्लेंडर का जग होता है उसमें डालकर भी कर सकते हैं, और अगर आप ब्लेंड ना भी करना चाहें तो आप पालक को ऐसे भी रहने दे सकते हैं। उसको हल्का सा मैश कर लें और उसको वैसे ही जो है वो डाल दें। लेकिन मेरे बच्चों को इस तरह की क्रीमी और जो है ना साग के टेक्सचर वाली जो पालक है वो बहुत पसंद है, क्योंकि हरीम को साग बहुत पसंद है। अभी से उसने पूछना शुरू कर दिया है कि मामा बाबा साग कब आएगा, मुझे साग खाना है। और उसके बाबा उनको बता रहे थे उसको कि मंडी में साग आ चुका है, मैं आपको कुछ दिनों में साग ला दूँगा। तो मतलब उसको इतना साग पसंद है, और साग ही के चक्कर में जो है वो पालक भी बहुत शौक़ से खा लेती हैं दोनों। तो यहाँ पर गोश्त को मैंने अच्छे से पानी खुश्क किया, फिर ऑयल डाला, ऑयल डालकर भुनाई की। फिर उसके बाद मैंने इसमें ज़ीरा पाउडर, धनिया पाउडर डालकर भुना। जब अच्छे से भुनाई हो गई और ऑयल सेपरेट हो गया, तो जो मैंने जो पालक को ब्लेंड करके रखा था वो मैंने इसके अंदर डाल दी। अच्छा, इसके बाद जो तबाही मचती है ना, वो तो बस अल्लाह की पनाह है। पूरा मैंने इसको कवर नहीं किया, बट छींटे उड़ उड़ के पूरा चूल्हा, दीवारें, हर चीज़ ख़राब होगी। अच्छा जी, यहाँ पर संडे का दिन था और हरम के जो स्टफ़ टॉयज़ थे, आज उनकी धुलाई का दिन था। बहुत गंदे हो रहे थे और मैं कितने दिनों से इसको निकाल कर खेलने नहीं दे रही थी कि अभी ये बहुत गंदे हैं, मैं जब इनको वॉश करूँगी तो इनके साथ निकाल कर खेलना। और बस मैं अपनी तबीयत और मसरूफ़ियत की वजह से ये काम नहीं कर पा रही थी। आज फाइनली 2 लोड लगा कर मैंने इसके ये सारे स्टफ़ टॉयज़ धोकर धूप में रखे हैं, और यहाँ पे ऑलमोस्ट ये जो है वो ड्राई हो चुके हैं। फिर ये इसको उठा कर लेकर आई है कि मम्मा मैंने इसको सेट करना है और आपने मेरी वीडियो बनाकर अपने ब्लॉग में डालनी है।
बाकी के जो इसके टॉयज़ थे वो ऑलरेडी मैं और हरीम बैठकर सब उनको सॉर्ट आउट कर चुके थे। उनके कंटेनर्स में डालकर मैंने स्टोरेज जो उसके बॉक्स लेकर रखे हुए हैं उसमें उसके सब हमने अलग-अलग कैटेगरी के करके सेट कर दिए थे। बट स्टफ़ टॉयज़ के लिए उसकी ये फ़रमाइश थी कि वो ख़ुद सेट करेगी और फिर वो ख़ुद वीडियो रिकॉर्ड करवाएगी, क्योंकि हरीम जो है अब वीडियोज़ में आना पसंद नहीं करती। वो मुझे मना करती है कि मम्मा मुझे वीडियो में ऐड नहीं करना, तो इसलिए जो है वो तो अपनी वीडियोज़ नहीं बनवाती। बट हरम को जो है वो बहुत शौक़ रहता है। तो अभी इसका हुलिया आप चेक करें, क्योंकि इसके बाद मुझे इसका हेयर कट करना था और हेयर कट करने से पहले इसने शो डाल दिया कि नहीं पहले मेरी वीडियो बना लो, मैं अपने टॉय सेट कर लूँ, उसके बाद जो है वो आप मेरी हेयर कटिंग कर लेना। तो यहाँ पर जो है वो अपनी डॉल्स दिखा रही है। बहुत से टॉयज़ जब हम बहरीन से आए थे तो मैं इनके वहीं पर फेंक कर आ गई थी और बहुत कम टॉयज़ हम साथ में लेकर आए थे। ये थोड़े से स्टफ़ टॉयज़ रह गए थे जो हम साथ में लेकर आए, बाकी सब जो छोटे मोटे और ज़्यादा पुराने हो गए थे वो सब वहीं पे हम जो है वो डिस्कार्ड कर कर आ गए थे, ट्रैश कर दिए थे हर चीज़ को। तो अभी भी जो हैं उनके साथ ही वो लगी रहती, क्योंकि हरी माशाल्लाह बड़ी हो गई है, अब वो टॉयज़ के साथ नहीं खेलती। बट हरम को तो अभी भी अपने इर्द गिर्द पूरा बाज़ार टॉयज़ का लगा कर खेलना होता है। अच्छा जी, वापस आते हैं सालन की तरफ। सालन में मैंने जब अच्छे से वो कुक हो गया, ऑयल सेपरेट होना शुरू हुआ, तो मैंने जो घर की क्रीम है उसी को ब्लेंड करके मैंने उसके अंदर डाल दिया था। उससे जो पालक की कड़वाहट है वो कम हो जाती है। उसके बाद अगेन उसको कुक करने के लिए छोड़ा और मीनवाइल आज मेरा प्लान था अपने रूम के कर्टन जो हैं वो वॉश करने का। टीवी लाउंज के जो हैं वो मैंने एक दिन पहले वॉश कर दिए थे और आज जो है बारी थी हमारे रूम के कर्टन्स को वॉश करने की। कर्टन्स को जो है वो लोड लगाया, उसके बाद मैं आ गई हूँ अब हरम का हेयर कट करने के लिए। तो यहाँ पर जो है उसको ज़्यादा छोटे बाल नहीं करवाने थे। उसकी जो इंस्ट्रक्शन थी कि बालों की लेंथ जो है वो ज़्यादा छोटी नहीं करनी, बट उसको फ्रंट से जो है वो बेबी कट करवाना था। उसको बहुत पसंद है और बहुत अरसे से वो मेरे पीछे पड़ी हुई थी कि मामा मेरे जो है सामने से फोरहेड से बाल कट कर दें, बट मैं गर्मी की वजह से जो है वो अवॉइड कर रही थी, क्योंकि गर्मी में बाल सिमटे रहें तो वही ज़्यादा अच्छे लगते हैं। बट अभी क्योंकि वेदर काफ़ी चेंज हो गया है और मुझे इनका हेयर कट भी करना था। जब हम बहरीन में थे और दिसंबर में हम उम्रा करने गए थे, तो तब मैंने दिसंबर में इनके बालों की ट्रिमिंग उम्रा से वापस आकर की थी। उसके बाद से मैंने इनके बालों को बिल्कुल भी टच नहीं किया, बट अब काफ़ी नीचे से रफ़ हो रहे थे और इनको ज़रूरत थी हेयर कट की भी, ट्रिमिंग की भी। तो लेंथ मैंने पहले एडजस्ट कर ली थी, हल्का सा यू शेप सेक्शन बना बना कर बालों को किया। और अब आगे के बालों की बारी है। पहले आगे के बाल जो हैं उनको थोड़ा सा जो है वो लेयर्स में ले जाकर फॉरवर्ड कट देकर मैं पीछे के बालों के साथ मैं मिलाऊंगी और उसके बाद फिर हम इसकी आगे से जो कटिंग करेंगे और जो उसका शौक पूरा करेंगे बेबी कट वाला। अच्छा, मुझे हेयर कट जो है वो आता है इसलिए क्योंकि मैंने अब बहुत सालों पहले पूरा ब्यूटिशियन का कोर्स किया था और शादी से पहले जब हम लोग साहिवाल में रहते थे तो मेरा अपना ख़ुद का पार्लर था जो मैं चलाती थी और हेयर कट जो है वो मैं बहुत अच्छे से कर लेती थी। अभी क्योंकि पार्लर नहीं चला रही तो उतना प्रैक्टिस में नहीं हूँ, अब कभी कभार बच्चों का ही मैं हेयर कट करती हूँ। अब बहरीन में भी जब मैं थी तो ईद पे, छोटी ईद पे और बड़ी ईद पे मैं हेयर कट जो है वो बच्चों के किया करती थी वहाँ पे भी। लेकिन अभी तो मैं काफ़ी अरसे के बाद, कोई 1 साल गुज़र चुका था, बल्कि 1 साल से भी शायद ज़्यादा ही टाइम गुज़र चुका है और मैं यहाँ पर अब इनका प्रॉपर हेयर कट करने जा रही थी, क्योंकि पहले सिर्फ ट्रिमिंग वगैरह मैं इनकी कर देती थी, बट अभी जिस तरह से हरम की फरमाइश आई थी उस हिसाब से जो है वो उसका हेयर कट करना था। तो ये दोनों को जब से ये पैदा हुई हैं, दोनों हरीम भी और हरम भी, कभी भी मैंने इनके बाल जो हैं वो पार्लर से कट नहीं करवाए। हमेशा मैं इनके बाल खुद ही घर में काटती हूँ और फिर जब कटिंग करवा कर ये स्कूल जाती थी तो यहाँ पर तो बाल बच्चों को खुला छोड़कर इस तरह से जाना अलाउ नहीं है। बट बहरीन में ये हाफ़ पोनी बनाकर या कुछ इस तरह से स्टाइल करवा कर जाती थी तो सब इससे पूछते होते थे कि आपने कटिंग कहाँ से करवाई। तो ये जब बताते थे कि हमारी मामा ने ख़ुद कटिंग की है तो उसकी टीचर्स और उसकी फ्रेंड्स बड़ी इम्प्रेस होती थी कि आपकी मामा इतना अच्छा हेयर कट कैसे घर में कर लेती है। तो खैर, अब पीछे के बाल सारे हरम के कट चुके हैं, अब बारी आ चुकी है जी सामने की। और अब आप हरम के एक्सप्रेशन देखते जाएं, उसके फेस के एंगल्स चेक करें। वो बहुत ज़्यादा खुश भी थी और साथ में उसकी थोड़ी एक्टिंग भी चल रही थी। उसको ये डर था, मम्मा प्लीज़ डोंट कट माय लैशेज़, मम्मा प्लीज़ डोंट कट माय ब्रोज। और मैं उसको यही कह रही थी कि मैं नहीं कट कर रही, मैं बहुत ध्यान से जो है आपके बालों को कट करूँगी।
हेयर कट हो गया। उसके बाद अब बारी आ गई थी ब्लो ड्राई की। हल्का सा ही ब्लो ड्राई मैं करूँगी क्योंकि अभी इनको फ़ौरन जो है वो शावर भी लेना था, बट उसको बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट थी अपनी फुल लुक देखने की, तो मैंने सोचा कि मैं हल्का सा ब्लो ड्राई करके थोड़ा सेट करके इसको दिखा देती हूँ ताकि इसको आइडिया हो जाए कि उसका हेयर कट कैसा लग रहा है। और माशाल्लाह से इसको सूट बहुत ज़्यादा किया। बहुत खुश हुई अपना हेयर कट देख के। बार बार मुझे गले लगा कर थैंक यू बोल रही थी, मम्मा यू मेड मी सो ब्यूटीफुल, अब मैं बहुत क्यूट लग रही हूँ। और ये बस इस तरह की इसकी जो बातें होती हैं ना, वही हमें बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगती हैं, बहुत खुश करती हैं हमें। इसकी बातें सुन सुन कर हम लोग जो है ना वो हंसते रहते हैं। तो यहाँ पर भी उसकी एक्टिंग चल रही है क्योंकि ब्लो ड्राई की हवा जो है वो, और दो मैंने बिल्कुल उसको कूलिंग पे किया हुआ था, उसके बावजूद उसको जो है वो हवा से भी प्रॉब्लम हो रही थी। तो अच्छे से मैंने इसके बालों को कर दिया है जी सेट। ब्लो ड्राई इसका कंप्लीट हो चुका है और मैं आपको इसकी प्रॉपर लुक दिखाऊंगी कि ये कैसी लग रही है, और आपको हरम खुद बताएगी अपने एक्शंस के साथ, क्योंकि वॉइस को तो मैंने म्यूट कर दिया है, बट उसकी बातों से, उसकी एक्साइटमेंट से, उसके एक्शन से आपको आइडिया हो जाएगा कि उसको अपने बाल कैसे लग रहे हैं। तो जो है स्कूल में भी जब ये नेक्स्ट डे कट करवा कर मंडे को स्कूल गई, तो इसके टीचर्स ने, इसके क्लास फेलोज़ ने, सब ने ही बहुत एडमायर किया कि आप माशाल्लाह बहुत क्यूट लग रही हो, और बल्कि ये अपनी एज से मज़ीद छोटी लगना शुरू हो गई है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं इसकी फुल लुक हेयर कट की, माशाल्लाह बहुत अच्छी लगी, इसको सूट भी बहुत की। हरीम का भी हेयर कट किया, बट उसने क्योंकि दिखाने से मना कर दिया था, तो फिर मैंने इसलिए व्लॉग में ऐड नहीं किया। बच्चों की जो डिसीजंस को, उनकी ख्वाहिशों को, उनकी पसंद नापसंद को आपको जो है वो प्रायोरिटी देनी चाहिए। उनको आपको बिल्कुल भी ऐसा नहीं कि अगर आपके बच्चे जो है वो पब्लिक में नहीं इस तरह से कंफर्टेबल फ़ील करते और आप उनको ज़बरदस्ती अपनी वीडियोस में, व्लॉग्स में लेके जाएं, तो बच्चों की जो है वो पसंद नापसंद, उनकी मर्ज़ी बहुत ज़रूरी होती है। यहाँ पर जो है मैंने अपने में जल्दी जल्दी से जो नगेट स्ट्रिप्स हैं वो भी मैंने कट की लंबी लंबी, और उसके बाद मैंने उनको एग में जो है डिप किया, फिर ब्रेड क्रम्स लगाए, और उसके बाद जो है मैंने उनको रख दिया फ्रीज़र में। और अब मिलूँगी मैं आपसे अगली वीडियो में। अपना रखिएगा ख्याल, फिर मिलेंगे इंशाल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।